Hello students and welcome to Roshi's Education Point. Today we are starting with your Gulmohar textbook, Class 2, Chapter 10. The name of the chapter is Owl and the Moon. So now let's start the chapter. One night, Owl went down to the seashore. अब एक रात को क्या हुआ कि आउल सी शोर पर गया. सी शोर होता है समुद्र का किनारा. He sat on a large rock and looked out at the waves. वो एक बहुत बड़े से पत्थर पर बैठा और समुद्र में आने वाली लहरों को वो देख रहा था. Everything was dark, so Owl felt a little sad. अब उसके आसपास सारी चीज़ें बहुत डार्क थी बिकॉज रात का टाइम था. तो इस अंधेरे को देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया. Just then a small tip of the moon came up over the edge of the sea. Tip का मतलब होता है a small part at the top of something. जो एकदम शाइनी सा पार्ट होता है वो मून का उसे दिखा over the edge of a sea. sea के edge पर. edge मतलब हम जहाँ खड़े होते हैं जितना दूर हम देख सकते हैं समुद्र में एक ऐसा पॉइंट आपको दिखेगा जहाँ पर स्काई और सी एक दूसरे से जॉइन हो रही हैं. वो पॉइंट को बोला जाता है एज ऑफ द सी. तो उस जगह पर मून की बहुत तेज़ रोशनी दिख रही थी. आउल वॉच्ड द मून एज इट क्लाइम्ड हायर एंड हायर इनटू द स्काई. अब जैसे ही रात ज़्यादा होती जा रही थी वो मून धीरे धीरे और ऊपर जा रहा था. Soon he could see the whole round shining moon. और कुछ ही देर वेट करने के बाद उसे पूरा मून दिख रहा था. बहुत बड़ा, राउंड और ऊंचा मून दिख रहा था. Owl sat on the rock and looked up at the moon for a long time. Owl उसी रॉक पर बैठा रहा और उसने बहुत लंबे टाइम तक उस मून को देखता रहा. If I'm looking at you, moon, then you must be looking back at me. We must be very good friends. अब आउल ने मून से बातें करना स्टार्ट कर दिया. आउल ने बोला अगर मैं इतनी देर से तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम भी तो मुझे देख रहे हो. इसका मतलब हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं. The moon did not answer, but Owl said, I will come back and see you again, moon. अब मून कुछ बोल थोड़ी सकता है इसलिए मून ने कुछ आंसर नहीं दिया. तो आउल ने दोबारा बोला कि मैं वापस आऊँगा और तुम्हें देखूँगा. बट नाउ आई मस्ट गो होम. लेकिन अब मेरा घर जाने का टाइम है. आउल वॉक डाउन द पाथ. ही लुक्ड अप एट द स्काई. जैसे जैसे वो घर की तरफ जा रहा था उसने स्काई को देखता रहा. वो द मून वॉज स्टिल देयर. इट वॉज फॉलोइंग हिम. अब जैसे जैसे वो अपने घर की साइड जा रहा था उसको ऐसा लग रहा था कि मून अभी भी उसको फॉलो कर रहा है और उसी के साथ साथ आ रहा है. नो नो मून, सेड आउल. इट इज़ काइंड ऑफ यू टू लाइट माई वे बट यू मस्ट स्टे अप ओवर द सी वेयर यू लुक सो लवली. अब आउल को लगा कि मून उसके साथ साथ क्यों आ रहा है ताकि मून अपनी लाइट आउल को दे सके और आउल सेफली अपने घर पहुंच जाए. तो आउल ने बोला मुझे तुम्हारी लाइट की ज़रूरत नहीं है, तुम तो सी के ऊपर ही रहो, वहाँ से तुम्हें देखने में बहुत अच्छा लगता है, तुम बहुत सुंदर दिखते हो. आउल वॉकड ऑन अ लिटिल फर्दर. ही लुक्ड एट द स्काई अगेन. देयर वॉज द मून कमिंग राइट अलॉन्ग विद हिम. अब आउल थोड़ी देर फिर से उसने वॉक करा. फिर से उसने स्काई में देखा तो उसने देखा कि मून अभी भी उसी के साथ आ रहा था. Dear moon, said Owl, you really must not come home with me. My house is small, you will not fit through the door, and I have nothing to give you for supper. अब आउल ने मून से बोला कि तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए मेरे घर क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है, तुम मेरे डोर से अंदर आ भी नहीं पाओगे और फिर मैं तुम्हें सपर के लिए भी कुछ नहीं खिला सकता. सपर क्या होता है? वो खाना जो हम सोने से पहले सबसे लास्ट में खाते हैं वो उस खाने को हम सपर बोलते हैं.
जो मॉर्निंग में खाते हो आप उसको आप ब्रेकफास्ट बोलेंगे, दिन में अगर खाया तो लंच, रात को खाया तो डिनर, एंड डिनर के बाद अगर आपने कुछ खाया है वो होता है सपर. Owl kept on walking. The moon sailed after him over the tops of the trees. Owl जैसे जैसे वॉक कर रहा था, मून भी उसके साथ वॉक करता जा रहा था. Moon, said Owl, I think that you can't hear me. So Owl climbed to the top of a hill. He shouted as loudly as he could, Goodbye, Moon. अब आउल को लगा कि शायद मून तक उसकी आवाज़ नहीं जा रही है, तो आउल ने क्या करा, एक हिल को क्लाइम करा, हिल के ऊपर गया और जितनी तेज़ आवाज़ में वो बोल सकता था उसने चिल्ला कर बोला गुड बाय. गुड बाय का मतलब मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से. द मून वेंट बिहाइंड सम क्लाउड्स. आउल लुक्ड एंड लुक्ड. द मून वॉज गॉन. अब जैसे ही आउल ने बोला ना गुड बाय, उसके बाद क्लाउड्स आ गए और मून उन क्लाउड्स के पीछे छुप गया. आउल ने बहुत देर तक देखा लेकिन उसे वहाँ पर मून नहीं दिखा. इट इज़ ऑलवेज अ लिटिल सैड टू से गुड बाय टू अ फ्रेंड, सैड आउल. आउल को लगा कि मून सच में चला गया है, तो आउल ने बोला ये हमेशा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम अपने फ्रेंड को ऐसे गुड बाय बोलें. आउल केम होम. अब आउल अपने घर वापस आ गया. ही पुट ऑन हिज पायजामाज एंड वेंट ऑन बेड. उसने अपने पजामाज पहने और वो सोने के लिए अपने बेड पर आ गया. द रूम वॉज वेरी डार्क. आउल वॉज स्टिल फीलिंग सैड. अब जिस रूम में आउल रहता था वो बहुत डार्क था क्योंकि रात का टाइम था और आउल बहुत ही सैड भी फील कर रहा था. Suddenly, Owl's bedroom was filled with silver light. और एकदम से क्या हुआ, आउल का जो रूम था जिसमें डार्कनेस थी उस रूम में लाइट आने लगी. Owl looked out of the window. The moon was coming out from behind the clouds. आउल ने जैसे ही अपने विंडो के बाहर देखा, उसने देखा कि मून क्लाउड्स के पीछे से निकलकर वापस से बाहर आ गया था. मून, you have followed me all the way home to cheer me up. What a good friend you are, said Owl. अब आउल को लगा कि वो सैड था क्योंकि उसने अपने फ्रेंड को गुड बाय बोला है और इसी वजह से मून वापस आया है आउल को खुश करने के लिए. Then Owl put his head on the pillow and closed his eyes. आउल ने अब खुशी खुशी अपना सर अपने पिलो पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली. द मून वॉज शाइनिंग डाउन थ्रू द विंडो. आउल डिड नॉट फील सैड एट ऑल. मून रात भर वहीं पर शाइन करता रहा और आउल को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा. दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड. If you're having any doubts, you can write it in the comment section or contact me through the email given in the description box. Thank you so much.